Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you all are all right. Okay, before going to start our lesson number 23, which is essay writing, I would like to share with you the syllabus of coming test, and which is जो अपकमिंग टेस्ट आपका आने वाला है उसमें अपने यूज़ ऑफ टेंसेस बुक के ग्रामर बुक के पेज नंबर 161 और 162 को अच्छी तरह देख लीजिएगा। पेयर ऑफ वर्ड्स में से 1 से 20 तक आएंगे, प्रपोजिशनल सेंटेंसेस 1 to 20 तक आएंगे, एसेज 1, 2 and 3 यानी 3 ऐसे आएंगे। तो दिस इज़ द सिलेबस ऑफ योर कमिंग टेस्ट। आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। वो आई थिंक नेक्स्ट वीक में आपका आएगा वो सिलेबस, डेट शीट जो है वो आपको ऑनलाइन नज़र आ जाएगी। इज़ इट क्लियर? Let's focus on our lesson number 23 is about essay writing again. You know very well the meaning of essay. Essay का मतलब होता है कोशिश करना। Essay mean कोशिश करना. So essay means to try to write some pieces of writing on any topic. Idea is called essay. So अब बच्चे अगर बुक से देख के लिखना शुरू कर दें, बुक से रट्टे लगा लें, तो ये उनका ऐसे नहीं होगा। ऐसे ट्राई योर लेवल बेस्ट टू राइट समथिंग बाय ऑन योर सेल्फ, खुद अपने आप से लिखने की कोशिश करें। क्रिएटिव राइटिंग होनी चाहिए आपकी। सो फॉर द क्रिएटिव राइटिंग स्किल, हाउ टू इम्प्रूव योर क्रिएटिव राइटिंग स्किल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू सम टेक्निक्स। लुक एट इट अगेन, सम टेक्निक्स फॉर क्रिएटिव राइटिंग स्किल। हमेशा 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 अपनी थॉट्स और अपनी फीलिंग यानी अपनी सोचों और महसूसात के ऊपर लिखें। वोकैबुलरी कलेक्ट करें, कहाँ से करनी है वो पता चल गया। बाज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप कभी बाहर निकलें, सो सी द साइन बोर्ड्स एंड कलेक्ट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स और न्यू वर्ड्स फॉर यू, and then consult from the dictionary, consult from your teachers, from your siblings, from your parents. So through this you can save the new vocabulary in your mind, and then you can make it active vocabulary, how to use them in your conversation. Clear? So अपने ज़हन में एक आइडिया बनाएं और उसको लिखना शुरू कर दें। ये कभी ना सोचें कि मैं गलत लिख रहा हूँ। इंसान गलतियाँ करता है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। मेक सिंपल सेंटेंसेज एंड एक्सप्रेस योर आइडियाज़, मेक कोटेशन एंड सेट इन योर एसे, डू प्रूफ रीडिंग एट द एंड केयरफुली। एट द एंड प्रूफ रीडिंग बहुत ज़रूरी होती है, जो हमारे अक्सर बच्चे नहीं करते। सो जब भी कोई ऐसे लिखें, सबसे पहले उसके ऊपर कोटेशंस बनाएं। सो कोटेशंस अबाउट हेल्थ, बिकॉज टुडे आवर टॉपिक इज़ हेल्थ, सेहत। सेहत बहुत बड़ी नेमत है। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी। हेल्थ इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी। देखिए ये भी कोटेशन बन गई। सो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बड़ी मशहूर कोटेशन है कि सुबह अर्ली टू बेड जल्दी सोना एंड अर्ली टू राइज जल्दी उठना मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इंसान को सेहतमंद, दौलतमंद और अक्लमंद बना देता है। हेल्थ इज़ नॉट वैल्यू टिल सिकनेस कम्स। सेहत की कदर का अंदाज़ा उस वक़्त नहीं हो सकता जब तक कि बीमारी ना आए, यानी जब तक इंसान बीमार नहीं होता उसे सेहत की कदर का अंदाज़ा नहीं होता। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। दिन का एक सेब आपको डॉक्टर की पहुंच से दूर रखता है, उसमें एनर्जीज होती हैं, विटामिन होते हैं। सो हेल्थ इज़ बेटर देन वेल्थ। सेहत दौलत से बेहतर है। ही दैट वॉन्ट्स हेल्थ वॉन्ट्स ऑल। वो जो सेहत चाहता है वो सब कुछ चाहता है, यानी वो सब कुछ उसको मिल गया। जब सेहत मिल गई तो सब कुछ मिल गया। वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। सो दीज कोटेशंस आर वेरी वैल्यूएबल टू सेट दीज कोटेशन इन योर एसे एंड टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। क्लियर? नाउ आज हम ऐसे किसी और तरीके से करेंगे। कोटेशंस आपको बनी बनाई मिल रही हैं, लेकिन ट्राई योर लेवल बेस्ट टू डू क्रिएटिव राइटिंग। सो आज आप इसको इस अंदाज से कीजिए। देखिए, सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, फुल स्टॉप आ गया, रुक जाए यहाँ पे। है ओनली द यूज़ ऑफ इज़। वोकैबुलरी प्रॉब्लम है जी। सेहत की इंग्लिश क्या होती है? हेल्थ। बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी ग्रेटेस्ट नेमत, ब्लेसिंग। तो है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन यानी सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस के साथ इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। नाउ द हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। अल्लाह अलमाइटी लिख सकते हैं। हम इस तोहफे की कदर नहीं करते, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। वी डू नॉट वैल्यू दिस गिफ्ट। हम इस तोहफे को कदर ही नहीं देते। सेहतमंद इंसान कुदरत की खूबसूरतियों से लुत्फ़ उठाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अ हेल्दी मैन लुत्फ़ उठाता है, इंजॉयज़ कुदरत की खूबसूरतियाँ। एक्स्ट्रा चीज़ यानी ऑब्जेक्ट आ गया।
सो कुदरत की खूबसूरतियाँ, द ब्यूटीज ऑफ नेचर. सो अ हेल्दी मैन enjoys the beauties of nature. So simple. सेहतमंद इंसान उठाता है लुत्फ. सेहतमंद इंसान इज आर सब्जेक्ट, लुत्फ उठाना आर वर्ब, एंड कुदरत की खूबसूरती इज आर ऑब्जेक्ट. देखो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस के साथ हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. वो खुशी और दिलकशी, वो खुश और दिलकश ज़िंदगी गुजारता है. सो सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस. सो वो गुजारता है. ही स्पेंड्स, ही लीड्स. खुश और दिलकश ज़िंदगी. Happy and attractive life, happy and charmful life. A lot of things are there. आप आसान से आसान ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू. लेकिन दूसरी तरफ एक बीमार इंसान को कोई भी सुकून नहीं दे सकता. ओनली द यूज़ ऑफ कैन. बट ऑन अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, बट ऑन अनदर हैंड, एक बीमार इंसान को कोई भी सुकून नहीं दे सकता. नो वन, कोई भी नहीं. नो वन कैन गिव. सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस को कभी ना भूलें. नो वन, कोई भी एक भी नहीं, सब्जेक्ट हो गया. कैन मॉडल वर्ब आ जाएगा, नहीं दे सकता. कैन नॉट गिव सुकून, कंफर्ट, काम टू अ सिक मैन, टू अ सिक मैन. लेकिन एक बीमार इंसान को कोई भी सुकून नहीं दे सकता. ऐसा शख्स जिंदगी की दिलकशी खो देता है. प्रेजेंट सिंपल टेंस. सच अ पर्सन, सब्जेक्ट, खो देता है, लूजेस. दिलकशी, अट्रैक्शन ऑफ लाइफ, जिंदगी की दिलकशी, अट्रैक्शन ऑफ लाइफ, चार्म ऑफ लाइफ. ओके, जिंदगी उसके लिए उकताहट वाली हो जाती है. लाइफ बिकम्स बोरिंग फॉर हिम. उकताहट वाली हो जाए, पैसिव काइंड है. लाइफ बिकम्स बोरिंग फॉर, लाइफ बिकम्स बोरिंग फॉर हिम. सो एक्टिव की सेंस में भी ये कर सकते हैं. ज़िंदगी उकताहट वाली हो जाती है, लाइफ बिकम्स बोरिंग फॉर हिम. हेल्थ एंड प्लेयर्स पॉलिश द ब्यूटी ऑफ लाइफ. ज़िंदगी को, खूबसूरती को निखारती हैं क्या चीज़ें? सेहत और खुशियाँ. सेहत दौलत से बेहतर है, इसका यूज़ है. ओनली द यूज़ ऑफ इज़ देयर. सेहत, हेल्थ इज़ बेटर देन वेल्थ. सेहतमंद रहने के लिए हमें एहतियात करनी चाहिए. ओनली द यूज़ ऑफ शुड. वी शुड बी केयरफुल. सेहतमंद, टू बिकम अ हेल्दी पर्सन, हमें जल्दी सोना चाहिए. वी शुड गो टू बेड अर्ली. वी शुड स्लीप अर्ली. जल्दी उठना चाहिए. वी शुड गेट अप अर्ली. वी शुड राइज अर्ली. रोज़ाना वर्जिश करनी चाहिए. वी शुड टेक एक्सरसाइज डेली. ओनली द यूज़ ऑफ शुड. एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ शुड. ओके, इस शुड मॉडल के साथ आप बहुत से सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं. सफाई के असूलों पर अमल करना चाहिए. वी शुड एक्ट अपॉन द रूल्स ऑफ क्लीनलीनेस. हमें मुतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए. वी शुड टेक बैलेंस डाइट. घर, मोहल्ला, मुल्क को साफ़ रखना चाहिए. वी शुड कीप क्लीन. क्लियर? आर लोकेलिटी, आर होम, आर country. We should keep clean our home, locality and country. मुल्क, मोहल्ले और घर को साफ रखना चाहिए. So this recognize the sentence, make a sequence of sentence and then translate. Sequence करते हुए क्या करें? सब्जेक्ट पे नंबर 1 लिख दो, वर्ब पे नंबर 2 लिख दो, ऑब्जेक्ट पे नंबर 3 लिख दो, ताकि आपको याद रहे कि हमने किस अंदाज से इसको ट्रांसलेट करना है, किस सीक्वेंस से ट्रांसलेट करना है. अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. 2 कोटेशंस आ गई. हमें सेहत के हवाले से लापरवाह नहीं होना चाहिए. एंड ओनली यूज ऑफ शुड. वी शुड नॉट बी केयरलेस इन रिगार्ड ऑफ हेल्थ. इन रिगार्ड ऑफ हेल्थ वी शुड नॉट बी केयरलेस इन रिगार्ड ऑफ हेल्थ. अच्छी सेहत के लिए काम, आराम और खेल में तवाज़ुन रखना चाहिए. वी शुड कीप बैलेंस among work, rest and game. ज़रूरी है. It is necessary to keep balance among work, rest and play. सुबह की सैर सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है. It is necessary. The morning walk is necessary for our health. The morning walk, सुबह की सैर ज़रूरी है, is necessary for morning or for our health. सेहतमंद लोग अच्छा काम कर सकते हैं. कैन का यूज़ है. सेहतमंद लोग, हेल्दी पीपल, कैन डू वर्क वेल. अच्छा काम कर सकते हैं. वो कौम को तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं. दे कैन लीड द नेशन टुवर्ड्स प्रोग्रेस. ऐसे लोग तरक्की की राहें, नई राहें खोलते हैं. प्रेजेंट सिंपल टेंस. दे ओपन द न्यू वेज ऑफ प्रोग्रेस.
नए उफक दरियाफ्त करते हैं। दे डिस्कवर द न्यू स्काई, द न्यू हॉरिजन्स। अ साउंड माइंड, अ साउंड बॉडी, ही दैट वांट्स हेल्थ वांट्स ऑल। तो ये कोटेशंस हैं। एक बीमार इंसान दूसरों पर बोझ होता है। अ सिक मैन इज़ अ बर्डन ऑन अदर्स, ओनली द यूज़ ऑफ इज़। जबकि सेहतमंद इंसान हर तरफ खुशियाँ बिखेरता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। जबकि बट, जबकि, आल्दो, अगरचे, आसान उर्दू बनाएं फिर उसको ट्रांसलेट करें। क्लियर? वाइल भी हो सकता है जबकि। सेहतमंद इंसान, आ हेल्दी पर्सन, आ हेल्दी ह्यूमन बींग, आ हेल्दी मैन, हर तरफ खुशियाँ बिखेरता है। स्प्रेड्स फ्लायर्स एवरीवेयर, स्प्रेड्स फ्लायर everywhere. So try your level best to recognize the sentence, then make a sequence and then translate into English. If you feel any difficulty in regard of difficult words, so consult from the dictionaries. Clear? So next, see, health is better than wealth. So हमें सेहत की कदर करनी चाहिए. We should give value the health. ख़ुद को सेहतमंद रखने के लिए सुबह की सैर, मुतवाज़न ग़िज़ा और वर्जिश को ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा बनाना चाहिए. Only the use of should. We should make the essential part or integral part the balanced diet, morning walk and exercise to keep ourselves healthy. If we want to keep ourselves healthy, we should take morning walk, balanced diet and the exercise, the integral part of our life. Clear? Health is a precious. And the ending, how to end your essay. Now ending paragraph will be very strong. Okay, it should be very strong. Health is a precious gift of Allah Almighty. सेहत अल्लाह का बहुत कीमती तोहफा है. We should give value to it. हमें इसको कदर देनी चाहिए, इसकी कदर करनी चाहिए. And should try our level best to adopt all possible rules to keep ourselves healthy. और हर मुमकिना असूल को अपनाना चाहिए जिससे हम अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद रख सकते हैं, जिससे हम अपनी ज़ात को सेहतमंद रख सकते हैं. तो एट द एंड ऑल्सो एड कोटेशन, हेल्थ इज़ नॉट वैल्यूड टिल सिकनेस कम्स. सेहत की कदर का अंदाज़ा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक बीमारी नहीं आती. सो बेटा ट्राई योर लेवल बेस्ट. दिस इज़ अ न्यू वे टू मेक योर ओन ऐसे. आप इस बेस पे, इस स्ट्रक्चर पे बहुत से और नए सेंटेंसेस क्रिएट करके आसानी पैदा कर सकते हो अपने लिए. ट्राई योर लेवल बेस्ट टू एक्ट अपॉन ऑन दिस. रिकॉग्नाइज द सेंटेंस, मेक सीक्वेंस एंड राइट ऑन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट 1 2 3 एंड देन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. ओके, ऑल द बेस्ट बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. लेकिन सिलेबस ब्रेकडाउन को, सिलेबस को ज़रूर देख लीजिएगा जो कमिंग टेस्ट का है, और आपस में शेयर भी कर लीजिएगा. ऑल द बेस्ट, टेक केयर.